बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शाहीन सिद्दीकी। पाकिस्तान में अगर हम ज़ायबिटीज़ की बात करें, टाइप 2 डायबिटीज़ की, तो सूरत हाल हम देखते हैं कि काफ़ी गंभीर है। हम वैसे दुनिया में अगर हम बात करें ज़ायबिटीज़ की, तो हम तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन अगर हम आबादी के लिहाज से बात करें तो हम नंबर 1 हो चुके हैं। और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि नौजवानों में टाइप 2 डायबिटीज़ देखी जा रही है, हार्ट डिज़ीज़ देखी जा रही है, बुलंद फ़िशार खून जिसे हम लोग कहते हैं, हाइपरटेंशन, वो देखा जा रहा है। ये आया कि इसकी वजूहात क्या है? तर्ज़ ज़िंदगी में कुछ तब्दीली है? पहले अगर हम बात करें आज से अगर 25 साल पहले की, तो चहलकदमी की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा थी। और आज सूरत हाल ये है कि नौजवानों में अगर गली के कॉर्नर पे भी कहीं कोई चीज़ लेने जाना है तो बाइक स्टार्ट करनी है और फिर जाना। तो सूरत हाल तर्ज़ ज़िंदगी की है। क्या तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीलियों ने ये जो इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियाँ हैं जिन्हें हम गैर मुतअद्दी अमराज़ कहते हैं, वो एक बर्डन जो है हमारे मुल्क में बढ़ता जा रहा है। और सूरत हाल इतनी ज़्यादा गंभीर है कि नौजवान हार्ट अटैक का भी शिकार हो रहा है। रिसेंटली 16 साल का नौजवान उसको हार्ट अटैक हुआ। और मैं इस बात पर बड़ी हैरान हूँ कि हम बर्गर्स खाना पसंद करते हैं, हम फ़ास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, लेकिन जो घर का साफ़-सुथरा माँ के हाथों का खाना बना हुआ है, उसको आज हम तरजीह नहीं देते। और हुआ यही है कि जब से हमने तर्ज़ ज़िंदगी अपनी तब्दील की है, खाने-पीने की और लाइफ़स्टाइल और चहलकदमी और वर्जिश, उसमें कमी है। उस लिहाज से अगर हम एक ही बात को मैं फ़ोकस करूँगी कि अगर हम तर्ज़ ज़िंदगी दोबारा तब्दील करना शुरू करें, तो इन तमाम अमराज़ पर काबू पाया जा सकता है। ज़ायबिटीज़ क्या है? ज़ायबिटीज़ की क्या पेचीदगियाँ हैं? एक और अहम पॉइंट ये भी है कि ज़ायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं ज़्यादातर, उनको पता ही नहीं होता कि उनको ज़ायबिटीज़ हो गई है। और आज सूरत हाल तर्ज़ ज़िंदगी की तब्दीली की वजह से ये है कि सेंट्रल ओबेसिटी हम देखते हैं बहुत ज़्यादा है, पेट का निचले हिस्से में बढ़ जाना और मोटापा, मतलब यंगस्टर्स में मोटापा भी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ा अगर हम बात करें ज़ायबिटीज़ के हवाले से, तो ये एक सेंटर पॉइंट हम उसको कह सकते हैं कि अगर मोटापा बढ़ रहा है तो ज़ायबिटीज़ भी बढ़ रही है और दीगर अमराज़ भी बढ़ रहे हैं। अ, हम ज़ायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस पे बात करेंगे, हम ज़ायबिटीज़ की अलामात पर बात करेंगे, हम ज़ायबिटीज़ को किस तरह सर्च किया जा सकता है, और ख़ास तौर पे हम डिस्कवरिंग डायबिटीज़, जो फॉर्मिको एक नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उनका एक प्रोजेक्ट है डिस्कवरिंग डायबिटीज़, और 2021 में लॉन्च हुआ और आज काफ़ी ज़्यादा हज़ारों की तादाद में मरीज़ जो है वो अब डॉक्टर्स से कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं। और अगर ज़ायबिटीज़ वक़्त पर डायग्नोज़ ना हो, सालों-साल वो चलता रहे, तो होता यही है कि कोई कॉम्प्लिकेशन के साथ मरीज़ को पता चलता है कि उसका कोई ज़ख्म ठीक नहीं हो रहा, या दिल का कोई मर्ज़ लाहक हो गया, या कोई इस तरह का उसकी बॉडी में कोई तब्दीली आती है, या वज़न एकदम कम हो जाना। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि अगर अचानक उसको पता चलता है कि वो तो सालों से ज़ायबिटीज़ थी। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है कि ज़ायबिटीज़ की इनिशियली अगर स्टेज पे अगर डायग्नोज़ हो जाए और उसका इलाज कंटिन्यूअस चलता रहे, तो पेचीदगियों से बच सकता है और उस तरह की पेचीदगियाँ जो जानलेवा है। तो आज हमारे साथ बहुत सीनियर प्रोफ़ेसर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफ़ेसर आफ़ताब मोहसिन साहब। अ हमारे प्रोफ़ेसर हैं मेडिसिन और इलेक्ट प्रेज़िडेंट हैं इस वक़्त पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, हाँ, और टॉपिक आज ज़ायबिटीज़ की पेचीदगियों के हवाले से है। दूसरे हमारे मेहमान जो हैं डॉक्टर मुनीबा सैयद हैं, और ये असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में, वाइस प्रेज़िडेंट पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे ज़ायबिटीज़ की पेचीदगियों के हवाले से। तीसरे हमारे साथ मोहसिन शिराज़ी साहब मौजूद हैं और डायरेक्टर प्रोजेक्ट हैं डिस्कवरिंग डायबिटीज़। अस्सलाम वालेकुम। आपको हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, पहला सवाल मेरा आपसे है, जी, फरमाइए। एक तो मुझे ये बताएँ कि ज़ायबिटीज़ है क्या? और अगर हम बात करें मोटापे की, तर्ज़ ज़िंदगी की, तो कितना हम तर्ज़ ज़िंदगी की तब्दीली को हम ठहरा सकते हैं कि इसकी वजह से ज़ायबिटीज़ टाइप 2 बढ़ रही है, और ख़ासतौर पे नौजवानों में हम जो देख रहे हैं कि टाइप 2, हम देखते थे बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ होती थी, लेकिन अब हम देखते हैं 12 साल, 14 साल, 13 साल की उम्र में टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है। क्या हम कह सकते हैं कि ये तर्ज़ ज़िंदगी की तब्दीली की वजह से हो सकता है? बिल्कुल।
इससे पहले कि मैं बात करूं डायबिटीज़ के बारे में, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा फार्मीवो का। उनका ये जो इनिशिएटिव है डिस्कवरिंग डायबिटीज़, पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी का, उनकी माहिर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर अनीबा जो तशरीफ़ लाई हैं, और मैं रिप्रेजेंट करता हूं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन को, और आपका जो चैनल है K21 के, जिनकी शराकत से ये काम हो रहा है। डायबिटीज़ वाकई एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है। टाइप 2 डायबिटीज़ टाइप 1 से फ़र्क होती है। इसमें मेन फ़र्क यह है कि इसमें इंसुलिन तो बन रही होती है, मगर जहाँ पर इंसुलिन ने एक्ट करना है, जहाँ पर उसने अपना अमल करना है, वहाँ पर वो काम नहीं कर पाती। और इसमें तर्ज़ ज़िंदगी का बहुत बड़ा रोल है, और उसमें खाना पीना, वर्जिश, चहलकदमी। लेकिन इससे भी पहले चले जाएं तो उसमें हमारी जीन्स का भी रोल आ जाता है, और इंट्रा यूट्राइन लाइफ का भी रोल है। जो हमारी ज़िंदगी जो माओं के पेट में गुजरती है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा पेचीदा हैं। और डायबिटीज़ आम तौर पर एक पॉलीजेनेटिक डिजीज़ है। इसमें एक जीन ख़राब नहीं होती, बहुत सारी जीन्स मिलकर ख़राब होती हैं, तो ये ज़ाहिर होती है। मगर एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा सबके लिए, कि डायबिटीज़ बढ़ रही है। पाकिस्तान को कहते हैं वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज़, के सबसे ज़्यादा शरह पाकिस्तान में है। जिससे जो अदाद शुमार है, मैं पर्सनली तौर पर उनसे इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन शरह बहुत ज़्यादा है। लेकिन साथ साथ ज़िंदगी जो है वो भी बढ़ रही है। हमारी जो हेल्थ है उसके तमाम पैरामीटर्स बेहतर हो रहे हैं। एवरेज लाइफ पाकिस्तान की पिछले 50 साल में 45 साल से बढ़कर 70 साल के करीब आ गई है। सारी दुनिया में एवरेज लाइफ 50 साल से बढ़कर 85 साल तक चली गई है। तो ये बहुत अच्छी खबरें भी हैं, और बीच में ऐसी चीज़ें भी हैं जो जिन पर हमें गौर करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सर। डॉक्टर नीका, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मुझे ये बताइए, ज़ायबिटीज़ की अलामात, हम ज़ायबिटीज़ की अलामत पर बात करते हैं, ज़ायबिटीज़ की अलामात क्या होती हैं? और अगर हम ज़ायबिटीज़ के टेस्ट की बारे में बात करें, तो ज़ायबिटीज़ के हम कौन सा ऐसा टेस्ट है जो हम करवा सकते हैं जिससे डायग्नोज हो जाए कि परफेक्टली कि आप डायबिटिक हैं? बहुत अच्छा सवाल आपका। और मैं चाहूँगी कि इसका जो अलामात का पता होना है वो शायद हम में से हर एक को पता होना चाहिए, बिकॉज अगर आपको पता होगा, आप जानते होंगे, तो आप सस्पेक्ट कर सकेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं, और फिर आप नॉलेज के पास जाएंगे। तो आप एक डायबिटीज़ के पेशेंट की बात करते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं शायद दो तरीकों से देखूँ कि टाइप 1 में क्या आ रहा है, टाइप 2 में क्या आ रहा है। टाइप 1 आमतौर पे दुबले पतले से लोग होंगे, मोस्टली बच्चे होते हैं, लेकिन बड़ों में भी होता है, और उनमें शुगर आपको पता आमतौर पे बहुत ज़्यादा अलामात नहीं मिलती। वज़न का तेज़ी से कम होना, और समटाइम्स ये है कि बच्चा बहुत ज़्यादा पेशाब आना, बहुत ज़्यादा पानी पीना उसका, बहुत ज़्यादा उसे भूख लगना, पेट में शदीद दर्द के साथ वो इमरजेंसी में जा सकता है। समटाइम्स सिर्फ पेट में दर्द होती है बच्चे की, और शुगर चेक होती है तो पता चलता है कि उसको डायबिटीज़ हो चुकी है। ये भी बच्चे होते हैं जो कि काफ़ी छोटी उम्र में इनको। दूसरी तरफ पे टाइप 2 में देखें, जैसे सर ने बड़ा अच्छी तरह बताया कि ओबेसिटी आप ही बात करी थी, मोटापा आपको नज़र आएगा। जहाँ पे आपको एक पेशेंट में ये नज़र आना शुरू हो जाएगा, आप लोगों को आपस में नज़र आए कि पीछे से गर्दन काली हो रही, बाजू की ये जगह काली हो रही है। सो आप ये अल्लाह की तरफ से कह लें, हमारी ज़बान में एकन्थोसिस कहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक निशानी है। अल्लाह की तरफ से ये इंसान को बताया जा रहा है कि अब शुगर होने का चांस बहुत बढ़ गया है। सो टाइप 2 वालों में देखें, जो होगी वो मोटापे वाले लोगों को होगी, लेकिन जब होगी तो वज़न कम होगा। इनमें भी यूरिन का ज़्यादा आना, बार बार यूरिन का इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है। इसके अलावा प्यास बहुत लगना, भूख, ये सारी चीज़ें उसके साथ है। समटाइम्स एक बड़ी अजीब सी बात ये होती है कि शुगर होने से बिल्कुल पहले जो प्री डायबिटीज़ की स्टेट होती है, समटाइम्स कुछ लोगों की शुगर कम होती है, तो जिस्म बेचारा कोशिश कर रहा होता है। तो ये सारी अलामात, और रिपीटेड इन्फेक्शन, या कोई ऐसा जख्म है जो कि ठीक नहीं हो पा रहा, ये सारी वो अलामात होती हैं जो कि आपको एक दफ़ा सोचने में मजबूर करती हैं कि कहीं शुगर तो नहीं। रह की बात टेस्टिंग की, सो टेस्टिंग के में हमारे पास 2-3 तरीके हैं, जैसे कि खाली पेट शुगर चेक कर लेना, उसकी अगर 2 रीडिंग्स हमें मिल जाती है एक ख़ास लेवल से ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि आपके मरीज़ को शुगर है। इसी तरह खाने के 2 घंटे के बाद आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक टेस्ट होता है जो
3 महीने का टेस्ट हम जिसे कहते हैं आमतौर में HbA1c उसको कहते हैं, उसकी एक ख़ास लिमिट होती है 6.5 हम रखते हैं। अगर उससे ज़्यादा एक भी रीडिंग आपके पास मौजूद है, इसका मतलब है, और बाकी को खून की बीमारी ना हो, तो उसका मतलब ये है कि अब शुगर हो चुकी है। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अलामात नज़र आए या टेस्ट नज़र आए, दोनों में से जो चीज़ें नज़र आए, आँख नहीं बंद करनी। जो मसला है उसको फेस करना है, अपने मौलिद से फ़ौरन रब्ता करना है ताकि उस चीज़ को शुरू में ही रोक ले, बजाय इसके कि उस बीमारी के पीछे भागते भागते आप वो रेस हार जाए। सही। अच्छा मैडम, आपने एक बात बताई कि आपने HbA1c के तो टारगेट बता दिया 6.5, लेकिन आपने रैंडम और फास्टिंग नहीं बताया कि कितना रैंडम होना चाहिए, कितना फास्टिंग होना चाहिए? देखिए, रैंडम और फास्टिंग का ये है कि हम लोग एक चीज़ होती है नॉर्मल, नॉर्मल से फिर आगे बंदा दाखिल होता है प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ क्या होगी कि शुगर होने से बिल्कुल पहले वाली, लेकिन वो नॉर्मल में भी नहीं फॉल करे, दरमियान का एरिया, और फिर एक होता है शुगर। जब फास्टिंग लेवल 126 या उससे ऊपर हो जाए, इसका मतलब है शुगर हो गई। लेकिन 125 और 100 के दरमियान अभी इम्पेयर्ड में, ग्रे एरिया में मेहनत करें, हो सकता है आप इस खाने में दाखिल हो जाए नॉर्मल वाले में। इसी तरह जो आप खाने के बाद वाली या पोस्ट प्रेंडियल करेंगे, हम लोग बेसिकली ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के हिसाब से देखते हैं। उसमें अगर 140 से 180 के दरमियान में आ गई शुगर, इसका मतलब है ग्रे एरिया में एंटर होगी। उससे ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि इनको शुगर डायग्नोज होगी। और किसी भी वक्त 200 से ऊपर शुगर के साथ किसी इमरजेंसी आए, जैसे हमारे पास BKA की इमरजेंसी होती है, HHS की इमरजेंसीज होती है, किसी शुगर की इमरजेंसी के साथ एक भी दफ़ा बंदा दाखिल हो गया, इसका मतलब है शुगर है। उसको दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं, या कह लें खुद को, जो बहुत से लोग करते हैं, एक छोटी तसल्ली वाले फेज में रखने की ज़रूरत नहीं। मसले को आप इस चीज़ को कबूल करें कि है, और फिर उससे लड़ाई करें, इलाज करने की ज़रूरत। यस। तो मैडम, मोस्टर साहब आपकी तरफ आऊँगी, मुझे बताएं डिस्कवरिंग डायबिटीज़ 2021 में आप लोगों ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट, और काम तो वैसे ये हुकूमत का था कि दुनिया पूरे पाकिस्तान में सर्च करे कि कितने पेशेंट हैं, क्योंकि वक्त पर अगर डायग्नोज ना हो पेशेंट और उसका इलाज शुरू ना हो, तो फिर वो कॉम्प्लिकेशंस ऐसी हो जाती हैं कि कभी कभी जानलेवा भी हो जाती हैं। तो मुझे बताएं थोड़ा सा कि कैसे ख्याल आया आप लोगों को डिस्कवरिंग डायबिटीज़ का? CSR का आपका प्रोजेक्ट है, फार्मिगो का ये, अ, किस तरह आप लोगों ने डिस्कवरिंग डायबिटीज़ पे आप लोग काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट के? अगर मैं बात करूं कि पूरे पाकिस्तान में आप लोग काम कर रहे हैं, क्या आप लोग कैंपिंग करते हैं? फिर आप लोगों का एक हेल्पलाइन नंबर भी, इस पे आप कॉल करें, फिर आप सवालात के जवाब दें। मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। ज़रूर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम को नवंबर के महीने में प्लान किया, क्योंकि वो डायबिटीज़ का मंथ भी है जो 14 नवंबर को हम वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के नाम से सेलिब्रेट कर सकते हैं। अच्छा, आपने सवाल किया कि डिस्कवरिंग डायबिटीज़ कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी काम के पीछे अगर कोई मकसदियत है ना, तो उस काम में उसका कोई रीज़न है, तो वो काम आपको करना चाहिए। तो जैसे कि तमाम माहिरीन ने बताया कि पाकिस्तान में जो स्टेट्स हैं डायबिटीज़ के, वैसे तो पाकिस्तान में जो स्टैट्स होने चाहिए कि हम हर उन चीज़ों में जिनमें हमें नीचे होना चाहिए था, हम सबसे ऊपर हैं, चाहे वो करप्शन हो, इसी तरह डायबिटीज़ पे भी है कि हम 30 नंबर पे होंगे बाय 2030। और ये डिज़ीज़ जो है वो एक लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ की डिज़ीज़ है। इसका मतलब पाकिस्तान भी उसी रेंज में आता है जहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है वो लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में है। तो मतलब कि इसमें हर आम आदमी जो है वो आसानी से मुब्तला हो सकता है अगर हम इसको कंट्रोल ना करें। तो अगर हम बात कर लें कि पाकिस्तान में अब तक कोई अंदाजे के मुताबिक 3 से 4 करोड़ लोग जो हैं वो डायबिटीज़ में मुब्तला है। और अगर हम ऑन द अदर साइड देखें तो इतने ही लोग हैं जो कि अनएक्सप्लोर हैं या अनडायग्नोज है, जिनको डायबिटीज़ का पता ही नहीं कि उनको हो गई या नहीं हुई। अब होता क्या है कि जब डायबिटीज़ हो जाती है और कोई ऐसी अलामात आ जाती हैं और नौबत ये आ जाती है कि हम पैर काटे तक चले जाते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में कोई तकरीबन 3 से 4 लाख पैर कटते हैं डायबिटीज़ की वजह से। इस तरह किडनी डायलिसिस और इस तरह आई की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डायबिटीज़ है। अच्छा, मैं इसको कुछ इस तरह कहूँगा कि ये इट्स लाइक अ एटम बॉम्ब जिसने नस्ल ख़त्म कर दी थी, अगर जहाँ पे हिरोशिमा में हुआ था। तो डायबिटीज़ भी हमारी नस्लों में अगर आ गई है तो वो हमारी नस्ल की जो है वो नस्ल ख़त्म होने की तरफ जा सकती है। किस वजह से, मैं सिर्फ छोटे एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि मौसम में 18 साल के बच्चों में डायबिटीज़ देख रहा हूँ। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या वजह है? कह रहे हैं कि लाइफस्टाइल।
और शायद जेनेटिक इश्यूज। तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर वो टेंडेंसी है कि हम डायबिटीज़ प्रोन कर दें। तो कहने मुझे ऐसा लग रहा है कल को अगर कोई रिश्ता मांगने जाए तो ये ना हो कि ये सवाल भी पूछा जाए कि आपके बेटे को डायबिटीज़ तो नहीं है। लोग आपस में शादियां करने से पहले ये सवाल पूछना शुरू कर दें, जिस तरह के मामला चल रहे, तो एक स्टिग्मा बन जाएगा। तो आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली सारी चीज़ों के सामने आपके सामने कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जिसमें आप कोई काम करने के लिए, पाकिस्तान में जो हेल्थ बजट है वो 0.5% स्पेंडिंग है। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आप समझे कि जहाँ पर डायबिटीज़ बर्डन भी है और स्पेंडिंग बहुत कम है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आपको तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व होना है। अब आया थे कि अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले? तो ऑब्वियसली वी आर फ्रॉम द कमर्शियल सेक्टर, वी आर फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। वी थिंक कि ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कोई ऐसा काम करें ताकि पाकिस्तान के लोगों की लाइफ को इम्प्रूव कर सके, उनको ट्रेनिंग, एजुकेशन, उनको एम्पावर्ड कर सके, उनको डायबिटीज़ की इंफॉर्मेशन, उनका मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के ऊपर कोई काम कर सके। इसी के सिलसिले में सारी जद्दोजहद जो हमने शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह हम 2021 से ये काम कर रहे हैं और अब तक के जो नंबर हैं कि 85 लाख लोगों ने हमें अप्रोच किया, जिसमें से 9.5 लाख पेशेंट जो थे वो ट्रैक हुए और उसमें से 9.5 लाख, और उसमें से 4.5 लाख जो हैं वो हमसे कनेक्टेड हुए और 3.5 लाख लोग सर्व हुए। अच्छा, ये बहुत मुश्किल काम था। मतलब एक आम आदमी को डायबिटीज़ की एजुकेशन बताना और उसको फिर डॉक्टर तक चैम्बर पे लाना अगर वो डायबिटिक है, क्योंकि हमारी जो हम अपनी हेल्थ को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, ये पाकिस्तान का एक अलमिया है। तो वो एजुकेशन का काम जिसमें हम पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं कि हमारी डायबिटीज़ एजुकेशन फोर्स है जो अक्रॉस पाकिस्तान काम कर रही है। जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो डायबॉर्ड में आपको तफसील से बताऊँगा, उस नंबर पे बहुत आसान 4 सवाल देके जो कि IDF का रिस्क असेसमेंट टूल है, उससे हम ये बता सकते हैं कि आने वाले वक्त में किसको डायबिटीज़ हो सकती है। तो अगर ये पता चल सकता है कि किसको डायबिटीज़ हो सकती है, तो इस पेशेंट को आज ही से प्रोटेक्ट किया जाए, इसी आज ही सेव किया जाए और इसको फिर राइट जगह पर सर्व करें, हम उसको राइट चैनल पे कनेक्ट करें। तो हम अक्रॉस कोई 150 डॉक्टर पाकिस्तान के जो ग्राउंड पर मौजूद है वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। इसी तरह अक्रॉस पाकिस्तान डायबिटीज़ एजुकेशन सर्विस जो कि डायबिटीज़ एजुकेटर कहलाते हैं वो काम कर रहे हैं और वो इन पेशेंट्स को गाइड करते हैं और जहाँ ज़रूरत होती है वो उनको डॉक्टर से कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह हम समझते हैं कि एक ऐसा काम है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, मैं तो यहाँ पे जो माशाल्लाह डॉक्टर आफ्ताब साहब बैठे हैं वो PSI के प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, उनीबा बैठी हैं, वो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी है। अगर ये तमाम स्टेक होल्डर्स एक साथ जुड़ जाए, एक जगह पर आ जाए, एक प्लेटफॉर्म पे हो जाए, तो ये जो काम है ये दुगना हो सकता है। और इसमें ऑब्वियसली हम अगर देखते रहे कि हम गवर्नमेंट हमारी हेल्प करेगी, तो गवर्नमेंट आई डोंट थिंक सो कि उनके पास ये नेशनल इशू ही नहीं है। हमने ये कोशिश करी कि एक चैट बॉट जो कि AI की मदद से 4 आसान सवाल जो कि AI की मदद से वो पूछेगा और वो 4 सवाल की मदद पे फिर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो डायबिटिक हो सकता है या नहीं, और फिर इसमें हमारा नुमाइंदा उसको कॉल करेगा और उसको गाइड करेगा। इफ़ ही नीड्स एनी इन्फॉर्मेशन तो उसको इन्फॉर्मेशन देगा, अगर उसको डॉक्टर को दिखाना है तो डॉक्टर को देगा। तो हम समझते हैं कि इस तरीके से बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो कि अभी डायबिटीज़ जिनको हो गए वो तो कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट ले लेंगे, लेकिन जिनको नहीं हुई है हम उनको कैसे बचा सकते। तो मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी काविश है। सर, मैं आपकी तरफ आऊँगी दोबारा एक अहम सवाल। मुझे बताएं, कॉमनली अगर मैं पेचीदगियों की बात करूँ तो क्या पेचीदगियाँ हैं इस मर्ज़ की, डायबिटीज़ की बात करें? ठीक है, थैंक यू। इससे पहले कि हम पेचीदगियों की बात करें, मैं जो डिस्कशन हुई है उसके ऊपर थोड़ा सा अपना इज़हार ख्याल करना चाहता हूँ क्योंकि ये एक पैनल डिस्कशन है। तो 50% से ज़्यादा लोग जो टाइप 2 डायबिटीज़ में मुब्तला हैं उनमें कोई अलामत नहीं होती। तो ऐसे लोगों को कैसे पता चले कि उन्हें डायबिटीज़ हो गई है और फिर वो क्या इकदाम करें? तो ये सबसे पहले मेरा जो सामीन के लिए, नाजरीन के लिए जो मैसेज है वो ये है कि तमाम लोग जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ है, जिनका वज़न ज़्यादा है, जिनकी उम्र पाकिस्तान में 10 साल से ज़्यादा है और उनमें कोई ऐसा रिस्क फैक्टर है कि वज़न ज़्यादा है, फैमिली में डायबिटीज़ है, हर वो शख्स जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, इनको स्क्रीन करना चाहिए एक टेस्ट के साथ जिसका मैम मुनीबा ने जिक्र किया कि घर में वो कर लेते हैं, वो बहुत रिलायबल है।
ये जो सेल्फ ग्लूकोज मॉनिटरिंग घर में हो रही होती है, वो फास्टिंग शुगर चेक करें। 126 से ज़्यादा आए 2 मरतबा तो डायबिटीज़ हो गई, या HbA1c करा लें और अपनी खुद ये इनिशिएटिव लेकर चेक करें। और जब पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम है तो फिर तर्ज ज़िंदगी जो है उसको चेंज करें। और अब ऐसी अद्वियात आ गई हैं जिससे डायबिटीज़ का मुकम्मल ख़ात्मा किया जा सकता है। अब मैं बात करूँगा पेचीदगियों की। पेचीदगियों में सबसे बड़ी पेचीदगी है स्ट्रोक, फालज, और फिर है हार्ट अटैक। इसको कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। दुनिया में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो है वो नंबर 1 किलर है ऑफ मैनकाइंड। सारी दुनिया में 70 मिलियन या 7 करोड़ लोग हर साल रुकमा अजल बन जाते हैं, और ये ज़्यादातर बनते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से। इसमें 3 बड़ी पेचीदगियाँ जो डायबिटीज़ की हैं, उसमें फालज, हार्ट अटैक और गुर्दा फेल हो जाना है। उसके अलावा फिर और पेचीदगियाँ भी हैं, मगर ये 3 मेजर पेचीदगियाँ हैं और ये प्रिवेंटेबल हैं, और ये इससे जानकारी हासिल करें। एक अच्छी खबर है, वो मैं बाद में दूंगा जब हम ट्रीटमेंट की बात करें। मैं आपकी तरफ हम दोबारा एक मुझे बताएं कि ज़ैबिटीज़ की अगर हम टाइप 2 की बात करें, हम देख रहे हैं इस वक्त बच्चों में, मतलब 14 साल 12 साल बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं पूरे फास्ट फूड का बहुत बढ़ता हुआ इस्तेमाल है, सॉफ्ट ड्रिंक हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, फिर वॉक बिल्कुल नहीं है, स्कूलों में हम देखते हैं ग्राउंड नहीं है बिल्कुल भी। क्या कहेंगे इसके हवाले से कि हम किस तरह इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं? एक तो मैं सर की बात को आके लेके चलूँगी। स्क्रीनिंग अब जो हमारे पास एरिया की नई गाइडलाइंस है वो कह रही है कि हर बंदा जिसकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है वो अपने आप को स्क्रीन करेगा। बात नहीं पे। दूसरी बात मैं ये ज़रूर करना चाहूँगी सर, अगर आप इजाज़त दें, कि जो हामला ख़वातीन हैं और वो पाकिस्तानी हैं, जो साउथ एशियन हैं, चाहे वो बाद में जाके अमेरिका में क्यों नहीं सेटल होगी, जब आप जीन्स पाकिस्तानी लिखे तो आपने हमल के दौरान 20 से 24वें हफ्ते में जो शुगर पिला के टेस्ट होता है जिसे GTT कहा जाता है, वो मस्ट है करवाना लाजमी। आपके पास और कोई रिस्पेक्टर ना भी होना, ये अकेला रिस्पेक्टर काफ़ी है कि वो टेस्ट कराए, तो ये जहन में रखिए ज़रूर। तीसरी बात, वो लड़कियाँ जिनको पॉलीसिस्टिक है, मतलब पॉलीसिस्टिक एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सी अवेयरनेस है पीरियड्स के मसले और सारा कुछ, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन जिसको पॉलीसिस्टिक है शुगर का ज़्यादा खतरा मौजूद है। अब आती हूँ मैं आपके सवाल की तरफ। सर ने इसके ऊपर बड़ी अच्छी एक सेशन में बात की थी और आपने भी, तो इसको अगर देखा जाए तो 14 12 नहीं 8 7 6 ये साल के बच्चे हैं जो हमने देखे हैं, और ये टाइप 2 के साथ वज़न बहुत ज़्यादा, गर्दन काली, बच्चे की शुगर ज़्यादा, इस हद तक ही हमारे लिए परेशान कौन बात है। क्योंकि इसका मतलब क्या, जैसे पहले ये सभी बात कर रहे थे कि इसका मतलब है हम एक डिजीज्ड नेशन बन रहे हैं। एक डिजीज नेशन जो है, एक बीमार नेशन क्या तरह, और एक नस्ल ही आगे अगर बीमार आ रही है तो एक बहुत ही परेशानी वाली बात है। अब इसकी कई वजूहात होती हैं। सर ने बिल्कुल जैसे बात की थी कि जीन्स तो आती है, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद एक हमारे फूड बिल्कुल चेंज हो गया। जैसे आपने बताया, हम पिज्ज़ा, बर्गर, शवारमा, सॉफ्ट ड्रिंक एक वैसी वो चीज़ है जो मैं हर जगह, काले रंग की है, पीले रंग की है, हरे रंग की है, सुर्ख है, अब तो नीली, जो भी है, इट्स एन एब्सोल्यूट नो फॉर एवरीबडी। चाहे वो शुगर फ्री है, चाहे वो ज़ीरो है, इट्स एन नो फॉर एवरीबडी। और बच्चों के लिए तो ये, आई थिंक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इसको क्रिमिनल डिक्लेयर कर देना चाहिए अगर ये छोटे बच्चों को दी जा रही है। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे का दोबारा ज्वाइन करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं ज़ैबिटीज़ की पेचीदगियों के हवाले से। मोहसिन साहब, मैं एक बार फिर आपकी तरफ आऊँगी और डायबॉट के हवाले से। आप मुझे बताएं वो क्या 4 सवालात हैं जो आप लोग, व्हाट्सएप पे भी वो नंबर अवेलेबल है आपका, एक तो मुझे वो नंबर बताएं कि वो कौन सा नंबर है जो आप व्हाट्सएप पे भी अगर आप सवाल करें और वो आपको जवाब देता है।
और आपके जो हेल्पलाइन है नंबर है उस पर हम कांटेक्ट करके किस तरह डायबिटीज़ के बारे से बातचीत कर सकते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया कि जो कि मैं ये समझता हूँ कि जो डायबॉट है वो सिंपल चैट बॉट है एआई की मदद से, उसमें आईडीएफ का रिस्क असेसमेंट टूल है। अच्छा, आईडीएफ क्या है? इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन है, जिसने ये 4 सवाल जो बताए हैं कि जिसमें बहुत आसान और सादा सवाल है कि कोई भी आम आदमी उसको दे सकता है, जिसमें उसकी फैमिली हिस्ट्री है, उसका वेट सरकमफ्रेंस है, उसकी एज है, उसकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटिक है या नहीं है, और उसकी एज क्या है, और उसके ये 4-5 सवाल की जो है उसके रिस्क असेसमेंटर जो है उसकी असेसमेंट करेंगे, और उस रिस्क असेसमेंट के बाद उसका एक स्कोर आता है। उस स्कोर के ऊपर उसको हाई रिस्क या लो रिस्क डिफाइन कर जाता है। अगर वो डायबिटिक है तो वो तो क्लियर लाइन है कि डायबिटिक है, नॉन डायबिटिक है, और नॉन डायबिटिक के बाद उसकी ये रिस्क फैक्टर में हाई रिस्क आता है, तो इसका मतलब है वो प्रोन टू डायबिटीज़ है। इस पेशेंट को हमारा फिल्टर कर लेता है सिस्टम, और उस पर फिर डायबिटीज़ एजुकेटर उसको कॉल बैक करते हैं, और कॉल करके उसको कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन देता है, और उससे पूछता है कि आपने पिछले 1 महीने में कभी शुगर टेस्ट कराई? तो अगर उसका जवाब होता है नहीं, तो हम उसको रेफ़र करते हैं कि आप अपनी स्क्रीनिंग कराएं। जैसे कि उन्हीं ने बताया कि A1C एक टेस्ट है, या शुगर रैंडम या रैंडम शुगर जो फास्टिंग शुगर ये टेस्ट है। इन टेस्ट की बुनियाद पर वो हमसे रिपोर्ट शेयर करता है, और अगर रिपोर्ट्स ये इंडिकेट करती हैं कि इसमें डायबिटीज़ है, तो फिर हम उसको रेफ़र कर देते हैं डॉक्टर्स पे, जो कि 150 का पैनल ऑफ डॉक्टर्स हैं जो हमारे ग्राउंड पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारे साथ ऑनलाइन प्रोजेक्ट में आवाज़ प्रोजेक्ट है, जो कि इस प्रोसेस को रन भी कर रहा है, जहाँ पे वो समझते हैं कि बहुत क्रिटिकल पेशेंट है, तो वो हम एक लीडिंग एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास भी भेजते हैं। तो इस तरह हम समझते हैं कि एक 4 आसान सवाल के ज़रिए, जो कि आपके व्हाट्सएप नंबर ट्रिगर हो रहा होगा यहाँ पर, उस पे वो आप अपना प्रोफाइल दें, अपना नाम बताएं, अपनी एज बताएं, और 4 सवाल के आसान जवाब दें, और उसकी बेसिस पे अपना रिस्क असेसमेंट कर लें। आपका हाई रिस्क होगा तो हमारा नुमाइंदा आपसे रब्ता करेगा, और वो फिर आपको गाइड करेगा कि आपको मज़ीद क्या करना है। सही। नाज़रीन, मैं एक बार फिर आपको नंबर बताना चाहूँगी, 0333032062। ये व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। आप इस पे सिर्फ चैट कर सकते हैं, और फिर आपको वो सवालात देगा। 4 सवालात होंगे कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई या आप मदर या फादर में से कोई डायबिटिक है या नहीं है। दूसरा, आपका कमर का साइज़ वो पूछेगा आपसे कि आपकी कमर का साइज़ कितना है। तीसरा, आपसे सवाल करेगा कि आपकी एज कितनी है। और इसी तरह आपसे सवालात किए जाएंगे, और उस सवालात की बेस पर अगर आप डायबिटिक हैं, आपका स्कोर डायबिटिक पर आता है, तो उसके बाद आपको जो है वो बताएगा कि आपको क्या टेस्ट करवाना चाहिए। तो वो टेस्ट रिकमेंड करेगा, और उस पर जब रिपोर्ट शेयर होती है तो फिर कनेक्ट करवा दिया जाता है डॉक्टर से। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसके तहत स्क्रीनिंग आसानी से हो रही है कि कौन डायबिटिक है और कौन डायबिटिक नहीं है, और कौन रिस्क पे है। सर, मैं फिर एक दफ़ा आपकी तरफ आऊँगी। मुझे थोड़ा-सा मुझे ये बताएँ कि हम लीवर की बात करें, अगर हम कितना कनेक्ट है, अगर अ, आपका लीवर थोड़ा-सा लार्ज हो रहा है या उसमें चर्बी बहुत ज़्यादा आती जा रही है, कितना कनेक्ट है टाइप 2 डायबिटीज़ से ये? टाइप 2 डायबिटीज़ और लिवर का बहुत ही क्लोज कनेक्शन है, जो इसकी शरह बहुत ज़्यादा है। तो अब इसको आजकल ज़माना है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का। अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ है और उसका वज़न भी ज़्यादा है, तो 80% चांसेस हैं कि उसके लिवर में फ़ैट होगी। पहले इसको समझा जाता था कि ये फैटी लिवर डिजीज़ जो है इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है, मगर अब दुनिया में, सारी दुनिया में ये इसका नाम बदल गया। पहले था नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, अब उसको कहते हैं MASLD, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीटोटिक लिवर डिजीज़। मगर आसान ज़बान में जिगर के अंदर फैट होना ये बहुत कॉमन है, और ये मेन वजह बन गई है लिवर डिजीज़ में ट्रांसप्लांट की। इसने सरपास कर दिया, ये आगे निकल गई है हेपेटाइटिस C और B से दुनिया में ट्रांसप्लांट की इन वेस्टर्न वर्ल्ड। डॉक्टर मुनीबा, मैं एक दफ़ा फिर आपकी तरफ आऊँगी। मुझे बताएं, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया में हम बात करते हैं, कितना ख़तरनाक है? दोनों की मैं बात करूँगी। और तीसरा, बहुत सारे मरीज़ डायबिटीज़ के शिकायत करते हैं कि उनकी फैट सुन हो जाती है। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया और जो फेरसोन होने वाली बात है, 3 मेजर कॉम्प्लिकेशंस का आपने सवाल किया। हाइपोग्लाइसीमिया हम कहते कब है? हाइपोग्लाइसीमिया होता क्या है? शुगर का कम हो जाना।
कहते कब हैं, जब 70 से कम हो शुगर। कुछ लोगों को अलामात उससे पहले भी आ जाती हैं, ये भी कहते हैं किसी की शुगर 300 तक थी, बैठी थी बहुत अच्छा, अब अगर उसको 150 पे लेके आ गए हैं जो भी अद्वियात खुराक और सबसे, तो उसको हो सकता है ठीक होना शुरू हो जाए। लेकिन जब हम कहते हैं वो 70 से कम है, तो जब भी 70 से कम होती है तो इनिशियली क्या आप की धड़कन तेज़ हो जाना, एकदम भूख का एहसास हो जाना, ठंडे पसीने आना, वही दिल घबराना, ये सब कुछ उसकी अलामत होती है शुरू में। और अगर ये इससे नीचे चल रहे हैं सिगरेट 250 पे कहते हैं शुगर, सो उसमें क्या होता है कि फिर मरीज को आपके कहने थोड़ी सी डिजीनेस और कई दफ़ा बेहोशी भी हो सकती है जो कि शदीद ख़तरनाक होती। सो अगर 70 से कम है तो आसान अल्फाज छोटी बात में मीठा दें, लेकिन सिंपल शुगर का क्या मतलब है, चीनी या एक हमारे पास ग्लूकोज डी या ग्लैक्सोज डी आया करता था, इसके अंदर इनके फैट मौजूद होता है, वो एब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो प्योर शुगर से या आधा गिलास जूस का दे दें। अनीबा, मैं एक बात यहाँ पे कता कलामी मान, बहुत सारे मरीज ऐसे, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि ऐसा मत करें। वो उनके अटेंडेंट्स आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं जी इनको समझाएं, ये इंसुलिन लगा लेते हैं और फिर कहते हैं मैंने नहीं खाना जब तक तो मेरी ये बात नहीं मानोगे। तो वो फिर इसको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। तो मरीज़ों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुगर जब तेज़ी से कम होने लगती है तो दिमाग जो है ना उसका एक ही फ्यूल है, वो है शुगर। वो कहीं और से एनर्जी नहीं ले सकता, फिर वो कई दफ़ा वो बेहोश होकर गिर जाते हैं, उनको बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, और शुगर लो तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। मैं एक दफ़ा फिर आपकी तरफ आऊँगी डिस्कवरिंग डायबिटीज़ के बारे से। कितने पेशेंट अभी तक आपने डॉक्टर्स को रेफर्स किए और उसमें नौजवानों का तबका कितना था? यूजली जो हमने देखे स्टार्ट्स, अगर हम स्टैट्स पे बात करें तो वैसे 85 लाख लोगों ने इस पोर्टल पे अप्रोच किया है, ठीक है। अब लाइलमी होती है कि एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है वहाँ मौजूद और वो अप्रोच करके उस पर अपना असेसमेंट नहीं करवा रहे, लेकिन उसमें से जो है वो 9.5 लाख जो लोग थे उन्होंने हमें अप्रोच किया, ठीक है। अब उसमें डायबिटिक नॉन डायबिटिक सारे लोग आ गए। इसमें से 9.5 लाख में से 4.5 लाख लोग जो थे जो हमारे डायबिटीज़ एजुकेटर से कनेक्ट हुए, और हमने 3 लाख लोगों को डॉक्टर से कनेक्ट करके सर्व किया। मतलब उनको सर्व का मतलब ये, या एजुकेशन दी जा रही है उसको, या किसी डॉक्टर से कनेक्ट किया जा रहा है ताकि उसके पास वो डायबिटीज़ की इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये नंबर तो अभी कुछ भी नहीं है। अगर ये एक सोशल मीडिया पे टूल अवेलेबल है, व्हाट्सएप टूल है, और हर कोई जितना हम इस नंबर को प्रोपेगेट करेंगे इतने नंबर ऑफ पीपल इस पे अप्रोच करेंगे, और वो 4 सवाल देके अपनी असेसमेंट कर सकते हैं और फिर हमारा बंदा उस पर रब्ता करेगा। मोहतम साहब, आप बताएंगे कि कितने लोग डायबिटीज़ के तशखीस हुए इस सारे प्रोसेस में, जब 85 लाख ने अप्रोच किया, मैं यही बता 9.5 लाख आए। 9.5 लाख में से 4.5 लाख लोग जो थे वो डायबिटिक थे, ठीक है। बाकी लोग तो लॉस्ट हो गए सिस्टम में, वो उन्होंने ना आगे किसी को अप्रोच किया। 4.5 लाख लोगों में से हमने 3.5 लाख लोगों को डॉक्टर से कनेक्ट कर दिया, और उसमें जो देखा गया वो 40 से 50 लोगों का ब्रैकेट था जिसमें ये डायबिटीज़ का पेशेंट हमें मिला, ठीक है। अच्छा, अब ये 40 से 50 साल 40 से 50 साल, अब ये वही लोग हैं जो आजकल आप कहने कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हो गए, ठीक है। आप देखेंगे 70 से 80 लोग जो एज के लोग हैं वो शायद हम सोशल मीडिया पे इस तरह अप्रोच नहीं कर रहे होते। तो अब हमने कुछ तरीक़ेकार इसलिए अपनाया कि हमें लोगों तक पहुंचना है, तो हम स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, हर जगह फिजिकल इंटरेक्शन को भी प्रमोट कर रहे हैं। जैसे ये एक फोरम है और यहाँ पे हम 5 लोग अगर रूम में हैं तो ये 5 लोगों को ये नंबर पता चल जाए, वो अपनी फैमिली में बता दे। तो ये सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल उस पे आप एक मैसेज करें तो आप जवाब स्कूल में सेमिनार कर रहे हैं, मैं तो यहाँ पेस है, यहाँ पे पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन है कि सर इस नंबर को किस तरह प्रोपेगेट कर सकते हैं, किस तरह हम अपने इंटरेक्शन में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो हम जहाँ जहाँ ये नंबर को, और ये नंबर फार्मिबो की इजाद नहीं है, ये IDF का असेसमेंट टूल है, मतलब जो कि डायबिटीज़ के चैम्पियन है इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन, उनका टूल है। उनकी इस साल की थीम भी है कि डायबिटीज़ के साथ उन्होंने जैसे लोनलीनेस के बारे में वेलबींग को भी कनेक्ट कर दिया। तो सारी बातें जो सर ने करी कि अब वेलबींग भी साथ डिस्कस हो रही है डायबिटीज़ की, तो अगर हम इसको आपस में इंटरेक्शन बना के डिस्कस करने शुरू कर दें और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, तो कितने लोगों को ये पता चल जाएगा कि मुझे डायबिटीज़, एक बार पता चल गया ना,
वो कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा, कहीं ना कहीं इसको ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। जो गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल है डायबिटीज़ के हवाले से, तो गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। बहुत सारे इनिशिएटिव लेनी चाहिए कि आया कि हम सर्च तो करें कि कितने पेशेंट हैं और कितने मजीद अभी हैं जिनको पता ही नहीं है कि डायबिटीज़। बहुत सिंपल है ना। मैंने इसको पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अगर एक आम आदमी प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की तो तमाम काम हो सकते हैं, लेकिन अगर आम आदमी प्रायोरिटी नहीं है और प्रायोरिटी कुछ और है तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। अब उसमें हो क्या सकता है? अब इसी तरह हो सकता है कि पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ एंडोक्राइन सोसाइटी या फार्मो जैसे इदारे आपस में काम करें और किसी ना किसी तरीके से तो इस पे काम किया जाए। सब लोग अगर कनेक्ट हो जाए हाँ, तो बिल्कुल। बहुत आई थिंक ठीक है गवर्नमेंट वो हम कह भी रहे हैं और होना भी चाहिए, लेकिन फिर हम लोग खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल कि कुछ ना कुछ अपना पार्ट जरूर प्ले करें। मिलके करेंगे तो हर फर्द को काम करना चाहिए, आगे आना चाहिए। ये सिर्फ करना नहीं चाहिए बल्कि कर भी रहे हैं और वो भी रहा है। बिल्कुल। अब 14 नवंबर अभी मोहसिन साहब ने बताया वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। क्यों है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे? क्योंकि जिन साहब ने इंसुलिन डिस्कवर की थी, सर फ्रेडरिक बेंटिंग, वो कैनेडियन थे, उनकी बर्थडे, और वो इंसुलिन डिस्कवर हुई थी 1922 में और उनकी बर्थडे 14 नवंबर को होती है। अब ये तकरीबन 180 ममालिक में 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जा रहा है। गवर्नर पंजाब ने 14 नवंबर को हम पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मिलकर एक वहाँ पर फ्री कैंप का इनेकाद करना है 14 तारीख को, जिसमें तमाम लोग आ सकते हैं। फ्री चेकअप होगा, फ्री शुगर टेस्ट होगी और उनको फ्री इसके बारे में आगाही या जानकारी दी जाएगी। तो हो भी रहा है। इसी तरह जो गवर्नर सिंध है, 17 नवंबर को कराची के गवर्नर हाउस में ये पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ये मिलकर वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की तकरीबात करेंगी। क्योंकि IDF ने कह दिया है कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे तो 14 नवंबर है, मगर आप पूरा महीना इस्तेमाल करें इसकी आगाही के लिए। तो ये मौका है कि लोग अगर ये प्रोग्राम सुने तो वो तशरीफ़ लाएं। लास्ट में आपसे मैसेज लेना चाहूँगी डायबिटीज़, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के बाद। जैसे कि मोहसिन साहब ने कहा कि इस साल वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की थीम है डायबिटीज़ एंड वेल बीइंग। तो वेल बीइंग का मतलब क्या है कि तंदुरुस्त और तवाना। तो हम चाहेंगे कि डायबिटीज़ के जितने मरीज़ हैं वो अपनी तंदुरुस्ती और तवानाई के लिए काम करें, अपने मुआलिज से रब्ता करें, नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों को पता ही नहीं है, 50% टाइप 2 डायबिटीज़ वालों को आगाह ही नहीं है, तो 25 साल से ज़्यादा हर बंदा पाकिस्तानी अपना शुगर का टेस्ट करवाए। और जिनमें मतलब ऐसा है कि वज़न ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर है, चाहे वो बच्चे हैं 10 साल के या जिनकी फैमिली में डायबिटीज़ और बच्चे हैं, तो वो भी अपना टेस्ट करवाएं। बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर अनीबा, आपसे मैसेज लेना चाहूँगी डायबिटीज़ डे के हवाले से। थिंक मेरा सिंपल एक मैसेज हुई है, वो ये है कि आप आज तैयार करें कि अपनी लाइफ में से जंक को हटाना है और रोज़ जो भी आपकी एज है, जो भी कैपेसिटी है, रोज़ कम से कम भी 30 मिनट आपने एक्सरसाइज को देने हैं। वो एरोबिक है, स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस एंड गेम्स हैं, आपकी जो भी उम्र है, आपकी जो भी पर्सनल कैपेसिटी है, उसके मुताबिक अपनी लाइफ में ये 2 चेंजेस आप आज कर लें ताकि आपकी आगे की ज़िंदगी आसान रह जाए। मोहसिन साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी कि आप वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, मैं समझता हूँ फ्रामी को विजन है एक सेहतमंद माशरे का ख्वाब, और ऑब्वियसली जिस माशरे में हम रह रहे हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको कैसे बेहतर कर सकते। तो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के ऊपर यही हमारी कोशिश है कि पूरे पाकिस्तान में हम सेमिनार्स कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कैंप्स कर रहे हैं, हम जो हो सकता है वो हम कर रहे हैं ताकि इस माशरे के अंदर आगाही हो और डायबिटीज़ के पेशेंटों को इस रिलीफ दिया जा सकता है, या वो पेशेंट जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, हम इस काविश को और तेज़ कर देंगे इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि हमारे साथ जितने लोग जुड़ सकते हैं इस पे जुड़ें ताकि इसका फ़ायदा तमाम पाकिस्तान के वाम। जैसा कि हमें हमारा पैनल इस वक्त मौजूद था और थोड़े काफ़ी चीज़ें हम बताई, ख़ासतौर पे डायबिटीज़ के हवाले से, और डिस्कवरिंग डायबिटीज़ की हमने बात की कि
सोशल मीडिया, वाक़ई ये बात बिल्कुल सच है, सोशल मीडिया पे हर कोई आ जाता है और कह देता है कि शुगर का ख़ात्मा है। ख़ास तौर पे मैं उन हकीमों की बात करूँगी जो कहते हैं कि गैंग्रीन के काफ़ी पेशेंट्स देखे जिन्होंने कहा कि आप अंगूठा ना कटवाएँ, आप पाँव ना कटवाएँ, आप यहाँ आएँ और इस ज़ख़म को पाँव को कटवाने से बेहतर है कि आप ये इस्तेमाल करें। और होता वही है कि वो पेशेंट का गैंग्रीन इतना बढ़ जाता है कि उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। बेहतर ये है कि अच्छी इन्फॉर्मेशन ही इस्तेमाल करें और सोशल मीडिया की इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, उसे गुरेज़ करें। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।